शिक्षा मंत्री की गले की फांस बना नाथीबाई का बाड़ा। पीसीसी चीफ के डायलॉग ने सियासी बाजार किया गर्म। नमस्कार, सुरेंद्र सोनी मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ। पिछले 4 दिनों से प्रदेश के पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा नाथीबाई के बाड़े के डायलॉग से सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में बेहद चर्चाओं में है। वहीं इस विवादित डायलॉग के बाद पूरे राजस्थान में नाथीबाई का बाड़ा चर्चाओं में आ गया। वहीं मंत्री डोटासरा के घर से लेकर विधानसभा तक धूम मचा चुके नाथीबाई के बाड़े के कहावत ने डोटासरा को और पॉपुलर कर दिया। वहीं चाहे सोशल मीडिया हो या फिर गांव की चौपाल तक, हर कोई पूछ रहा है आखिर नाथीबाई का बाड़ा कहां है। आइए सुनाते हैं डोटासरा का यह डायलॉग। तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको, तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको, तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको, तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। नाथीबाई का बाड़ा, जी हां, इसी नाथीबाई का बाड़े ने धूम मचा रखी है। दरअसल कुछ शिक्षक सीकर स्थित शिक्षा मंत्री के निजी आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे थे। बस फिर क्या, मंत्री जी आग बबूला हो गए। और आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। ज्ञापन देने भेजा, वाई क्या जरूरत पड़ गई सीएल की? डेपुटेशन देने के लिए सीएल की जरूरत पड़ गई? कितने लोग आए हो आप? नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? ज्ञापन ही तो दे रहे हो। ज्ञापन के लिए आप छुट्टी लेके आ गए, यहाँ मेरे घर पे छुट्टी लेके आ गए। इन 5 को सस्पेंड कर दो, निलंबित करो इन 5 को। क्या क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। क्या ये कौन सा तरीका तुम्हारा? किसने टीचर बना दिया तुमको? नहीं, किसने बनाया तुमको? शर्मबाजी है। पढ़ाने का टाइम है बच्चों को, तब तो तुम ज्ञापन दे रहे हो। मेरे पर्सनल रेजिडेंस में ज्ञापन देने की कहां जरूरत पड़ गई आपको? वर्किंग डे में आप बाकायदा मेरे से समय लेते, मेरे ऑफिस में आते, मेरे सेक्रेटरीट में आते। ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम मतलब अगला घर आया है और ज्ञापन लेकर के तुम आ रहे हो? एक की भी छुट्टी नहीं। आप अंदर बैठो, एक बार अंदर बैठो, एक इनके सबके टेलीफोन करके पता लगाओ, ये छुट्टी लेके आएंगे। अंदर बैठो, चलो अंदर बैठो, अंदर बैठो। आप प्रिंसिपल सारे अंदर बैठो, बैठो। 5 के पीओ को फोन करो, 5 के पीओ को फोन करो, 5 को सस्पेंड करो अगर छुट्टी लेके नहीं आए। 5 पीओ के नंबर दो अपने, तुम बात मत करो, आप करो अपने नंबर से। अगर ये छुट्टी लेके आए इनको छोड़ दो, अगर ये छुट्टी नहीं लेके आए इनको 4 को सस्पेंड कर दो। हाँ, कोई बात नहीं, तो अभी छोड़ देंगे ना। अगर तुम छुट्टी लेके आए हो तो छोड़ेंगे। ये क्या बात है? बोले मेरे घर पे डेपुटेशन दे रहे हैं। डेपुटेशन क्या है इनका? कोई अर्जेंसी का थोड़ी है। व्याख्याताओं की पदोन्नति को कॉमन सीनियरिटी लिस्ट से शामिल हो। डीपीसी से बने व्याख्याताओं की 19, 20, 9, 17 हो। व्याख्याताओं को ग्रेड की शैक्षणिक आधार पर ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से, और फिर मैं समय लेऊं तब देने जा रहा हूं। तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। बैठो आराम से, बैठो। चारों के प्रिंसिपल से बात करो, जिसने छुट्टी नहीं लेके उसको सस्पेंड के ऑर्डर अभी डायरेक्टर को दो। शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ ने डायलॉग क्या मारा, सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि हर कोई नाथीबाई का बाड़ा के बारे में चर्चा करने लगा। वहीं दिल्ली से लेकर विधानसभा तक नाथीबाई ने छाप छोड़ दी। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नाथीबाई का नाम ही चर्चाओं में रहा। इतना ही नहीं, नाथीबाई का बाड़ा पर सवाल और रोचक प्रश्न भी खड़े हो गए। वहीं प्रदेश के युवाओं ने इसे रीट परीक्षा का प्रश्न ही बना दिया। बेरोजगार युवा शिक्षक संगठन ही नहीं बल्कि विपक्ष पार्टी बीजेपी ने भी नाथीबाई के बाड़े को लेकर सोशल मीडिया पर रोचक टिप्पणियां की। वहीं कुछ युवाओं ने नाथीबाई के बाड़े को पर्यटक स्थल घोषित करने की टिप्पणी की, तो कुछ युवाओं ने डोटासरा और सीएम से ही पूछ लिया कहां है नाथीबाई का बाड़ा। वहीं इस बाड़े को फेयर माउंट की संज्ञा भी मिल गई। वहीं कुछ ने तो इसका अर्थ भी समझना चाहा। चलिए आपको बताते हैं क्या है नाथीबाई का बाड़ा। दरअसल नाथीबाई का बाड़ा मारवाड़ में प्राचीन समय में एक महिला थी। नाथीबाई शादी के बाद विधवा हो गई, लेकिन सामाजिक परंपरा के कारण दूसरा विवाह नहीं हो सका। नाथीबाई विधवा ही अपने ससुराल में रह रही थी। नाथीबाई मेहनत मजदूरी कर
गरीबों की मदद करती थी, गांव में मान सम्मान के साथ रहती थी। ऐसे करते करते नाथी बाई के पास बहुत धन जमा हो गया। गांव में कोई भी काम होता था तो गांव के लोग उसी के पास जाया करते थे। वहीं नाथी बाई सबको मदद करती थी और कोई भी उसके पास जाकर मदद मांग सकता था, इसलिए यह कहावत बनी, नाथी बाई का बाड़ा। वहीं सोशल मीडिया में यहाँ तक लिखा जा रहा है कि आरईएस परीक्षा 2022 में नाथी बाई का बाड़ा पर 200 शब्दों में निबंध भी लिखा जाए। नाथी बाई का बाड़ा की खोज गूगल और सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। आखिर नाथी बाई का बाड़ा क्या है? वहीं दिल्ली से लेकर सीएम गहलोत तक नाथी बाई के बाड़े का मामला पहुंचा तो इस डायलॉग पर सीएम गहलोत ने नसीहत तक दे डाली, बाबूजी जरा संभाल के। अब इसी डायलॉग पर चुनावी माहौल के रण में भी उतारा जा रहा है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो इतिहासकार ही बता सकते हैं या फिर शिक्षा मंत्री डोटासरा, लेकिन यह तो सच है कि इस डायलॉग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। वहीं आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में इसकी अहम भूमिका रहेगी। वहीं अब डायलॉग सरकार के गले की फांस बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।